हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18th ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज 16 जून। ओके, तो ये बेसिकली जो ये पर्टिकुलर जो डे है ये हम लोग उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में काम करते हैं और हमारे यहाँ पे पैसा भेजते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे अराउंड 200 मिलियन लोग हैं। ओके, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। और ये जो 200 मिलियन लोग हैं ये मिला जुलाकर 800 अलग अलग परिवारों का मतलब पैसा भेजते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं पेट भरते हैं। ओके, मेंबर्स का पेट भरते हैं। ओके, सिंपल चीज़ है। और अगर इसके अलावा हम और भी चीज़ें बात करें तो इंडिया जो है वो नंबर 1 है किस चीज़ में? रेमिटेंसेज अपने पास मंगाने में। ओके, लाइक सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो है वो इंडिया से काम करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। और अराउंड अराउंड 97 to 98 बिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 98 बिलियन डॉलर जो है वो हर महीने इंडिया आता है, सॉरी हर साल इंडिया आता है। ओके, सबसे ज़्यादा भी इंडिया का ही है। इसके अलावा जितने भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन लोगों को उन सब चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करने की भी बात होती है, लाइक इकोनॉमी, इनसिक्योरिटी, नेचुरल एंड क्लाइमेट डिजास्टर। ओके, कुछ भी मतलब हो सकता है, मैन मेड डिजास्टर भी आ सकता है। एंड अभी आप लोगों ने देखा था ग्लोबल पेंडेमिक, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे होता है कि लाइक सबसे ज़्यादा अफेक्ट अगर कोई होता है तो माइग्रेंट वर्कर ही होता है। लाइक आपको पता था कि पेंडेमिक में कितने सारे लोग जो थे जो वर्कर क्लास के थे वो वापस चले गए थे अपने अपने घर, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉस हुआ था कंपनीज़ को भी और साथ में उन लोगों को भी। ओके, तो ये सब चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। Next question is recently the chief minister of which state has started a pilot project called Sujal for a water conservation. Okay, so right answer of second is C which is हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ओके, तो इन्होंने इस चीज़ को पर्टिकुलर इस सुजल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था किस चीज़ के लिए? टू मॉनिटर द सप्लाई, सॉरी यहाँ पे मॉनिटर द वाटर सप्लाई एंड उसको उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द फ्लो। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ को यहाँ पे करने के लिए इस पर्टिकुलर सुजल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब कि पूरे हरियाणा में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर जगह पे लॉन्च हुआ है। उस पर्टिकुलर जगह का नाम है पंचकुला। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इसी चीज़ की मतलब पंचकुला में भी इस चीज़ को किया है। और अगर ये सफल हो जाता है, अगर ये काम कर जाता है तो पूरे हरियाणा में इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा। ओके, इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है? पहली चीज़ तो ये है कि इट्स ए यूनिक एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यहाँ पे इन्वायरमेंट को इस प्रोग्राम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ में जो हरियाणा का जो वाटर बेंचमार्क है उसको यहाँ पे मेंटेन रखेगा और पानी की कमी नहीं होने देगा। साथ में यहाँ पे बोला गया था कि अगर ये पर्टिकुलर अगर सफल हो जाता है तो हम यहाँ पे जितने भी डोर टू डोर जो है वो वाटर सप्लाई का नल लगाएंगे, मीटर लगाया जाएगा और उसके हिसाब से हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे देख पाएंगे डेटा के हिसाब से कि किस घर में कितना पानी का खपत होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को ठीक किया जाएगा। ओके, काफ़ी सही प्रोजेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। Next question is which country Salt Lake has dried up due to water crisis? Right answer of third is A which is Iraq। तो इराक में एक सॉ लेक है। ओके, यहाँ पे जो ये लेक है बेसिकली ये सूख गया पर्टिकुलर। अगर इसको पूरा अगर हम बात करें तो ये बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड। ओके, तो ये एक वेटलैंड भी था लेकिन अभी ये खत्म हो चुका है। कहाँ पे था ये? इराक के जो कैपिटल है उसका बगदाद, उसके आसपास था, मतलब 10-5 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो उसके आसपास था। एंड ड्यू टू किसके किसके मतलब किस कारण हो? तो बेसिकली यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इससे पहले मिड अराउंड 90s में, लाइक 1991 के आसपास में यहाँ पे लोग जो थे वो मतलब काफ़ी अच्छा ये लेक था तो लोग इसमें स्विमिंग वगैरह भी करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे एक लाइक अब लेक नहीं है, अब यहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड रह गया है और उसमें छोटी मोटी मछलियाँ जो है वो तैरती हैं, बट बोला जा रहा है कि वो भी कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन एशिया इन अफोर्डेबल टैलेंट इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी विच इज केरला। ओके, तो यहाँ पे जो केरला है वो नंबर 1 पे आया है लाइक पूरे एशिया में, और ग्लोबल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे 4th नंबर पे आया इन ग्लोबली फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्टअप्स जो हैं उनको बूस्टअप करने में यहाँ पे बोला गया। साथ ही में आप लोगों को पता था कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था हमारे पीएम साहब ने कि भाई हम जो यहाँ पे हैं ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टअप का हब बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बोला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख भी रहा है कि हाँ भाई शुरू होगा और अच्छे से होगा। स्टार्टअप मीन्स जैसे ड्रोन की एक नई कंपनी बन गई या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया, कोई भी एक इनोवेशन का आइडिया यहाँ पे लॉन्च करके मतलब कर देते हैं तो उसको स्टार्टअप बोला जाता है। ओके, एक छोटा सा एक बिजनेस टाइप का। Next question is which country has recently proposed a plan to start a solar power plant in space to get continuous electricity in 2028? So right answer of fifth is B which is China। Okay, तो चाइना ने यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे कहाँ पे? स्पेस में। कब तक? 2028 तक। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम 1 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो स्पेस में इंस्टॉल करेंगे बाय 2030।
ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये जो लेट्स सपोज कि इंडिया, ये भारत, ये अर्थ है, या फिर चाइना बोल दो, अर्थ यहाँ पे चाइना हो गया, और यहाँ पे इनका पर्टिकुलर सोलर स्टेशन है, सोलर पावर प्लांट है। तो यहाँ से यहाँ पे किस मतलब किस फॉर्म में यहाँ पे भेजने वाले हैं, ये वायरलेस होगा। साथ ही में यहाँ पे माइक्रोवेव फ्लैश या फिर लेज़र के थ्रू यहाँ पे जो सेटेलाइट होगा उसको कन्वर्ट करेगा पावर को इसमें, और फिर वापस से यहाँ पे जो भाई जो उनके अर्थ पे जो भी वहाँ पे सेटेलाइट या फिर कोई टेक्नोलॉजी होगी जो उस लेज़र को वापस से पावर में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे बताया गया था इन सब चीज़ों के ऊपर, तो काफ़ी सही यहाँ पे बताया गया। साथ में बोला गया है ये जो पर्टिकुलर जो दूरी रहेगा यहाँ पे 400 किलोमीटर का रहेगा। तो ऐसे चीज़ों में यहाँ पे चाइना काफ़ी आगे रहता है, और इनका विजन जो है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है बाकी किसी भी कंट्री के हिसाब से। तो इसमें काफ़ी सही काम किया चाइना ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 रिसेंटली। सो राइट आंसर ऑफ 6 इज सी विच इज ओरिजा। ओके, ओरिजा में एक जगह है जिसका नाम है बालासोन। ओके, तो वहीं पर से इसको किया गया था। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और न्यूक्लियर केपेबल है। ओके, इससे आप न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, एंड एक्सेप्ट दैट मैं बेस्ट यहाँ पे सबसे बिगेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि एक इंडिजीनियसली डेवलप किया गया बाय DRDO। ओके, तो DRDO के द्वारा इसको बनाया गया, और कह सकते हो कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ओके, और इसकी रेंज जो है वो 350 किलोमीटर है। तो काफ़ी सही चीज़ें यहाँ पे बता दी मैंने आप लोग को, और DRDO ने बनाया है कहाँ पे, ओरिजा में इस चीज़ को किया गया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। राइट आंसर ऑफ 7th इज सी विच इज 2025 टू 2026। ओके, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि लाइक ये जो PMEGP है, फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये दो अलग अलग प्लान्स का यहाँ पे मिक्सअप किया हुआ है, जैसे कि PMRY एंड REGP। ये ऊपर वाला क्या है, इट्स प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और नीचे वाला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। था इन दोनों का यहाँ पे मिक्सअप करके इस पर्टिकुलर प्लान को बनाया गया, जो कि अब यहाँ इस टाइम पे लॉन्च किया जाएगा, और इसमें 13,554 करोड़ रुपीस लगेंगे। ओके, काफ़ी सही है, लेकिन काफ़ी लेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the 20th European country to adopt the euro currency from 2023? So right answer of 8th is C which is Croatia। सी। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंट्री है, इसने बोला है कि भाई हम अब यूरो जो करेंसी है इसमें हम लोग लाइक ट्रेड वगैरह जो भी है हम लोग इसको ऑफिशियली करेंगे अपनी कंट्री में। कब से? 2023 से। और इसको किसने अप्रूवल दिया? यूरोपियन कमीशन। ओके, तो यूरोपियन कमीशन में यहाँ पे मीटिंग हुई, और मीटिंग में बोला कि ठीक है भाई आप आ जाओ हमारे साथ, हम लोग साथ में यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो काफ़ी सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली गोपी चंद नारंग पास्ड अवे, हु वाज ही? राइट आंसर ऑफ 9th इज डी विच इज लिंग्विस्टिक। ओके, तो ये 91 ईयर ओल्ड के थे, प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही में अगर हम इसमें बताऊं तो ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ साहित्य अकादमी के भी ये हेड रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं डेफिनेटली। साथ ही में ये एक उर्दू राइटर थे, लिटरेरी क्रिटिक्स थे, और साथ ही में वर्ल्ड टॉलेस्ट एम्बेसडर ऑफ उर्दू। ये भी आप कह सकते हो सबसे मतलब वर्ल्ड टॉलेस्ट एम्बेसडर फॉर उर्दू वर्ल्ड। ओके, ये भी थे ये, एंड काफ़ी सही था इनका, मतलब बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया, इजराइल, UAE एंड विच कंट्री हैव फॉर्म अ न्यू I2U2 ग्रुप। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 10th इज बी विच इज अमेरिका। तो यहाँ पे 4 कंट्रीज का यहाँ पे एक ग्रुप बना है, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम लोग फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, और ट्रेड के ऊपर भी रहेगा डेफिनेटली, और इकोनॉमी भी यहाँ पे अच्छा हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो इकोनॉमी रिलेशन में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा काम होगा। जस्ट फूड यहाँ पे क्यों दिया है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्यों एक नया ग्रुप बना इस टाइम पे? तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे रशिया वर्सेज यूक्रेन यहाँ पे चल रहा है, और आप लोग को बता दूं कि लाइक रशिया यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर फूड आइटम प्रोड्यूस होता है तो यहीं पे होता है। तो अगर इनके बीच में जब युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और साथ में टेक्नोलॉजी शेयरमेंट के लिए भी यहाँ पे बना हुआ है, और जितना भी इनका समिट है वो वर्चुअल होता है। ओके, ऑनलाइन होता है। Next question is which state government has recently tied up with Tata Technology for the upgradation of ITI? The right answer of 11th is A which is Tamil Nadu। तो तमिलनाडु ने बोला कि भाई हम 150 ITI अकेडमीज जो हमारे हैं इनको हम मतलब अपग्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो हैं इनको हम लोग अपग्रेड करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। इसमें हम लोग जो कैंडिडेट हैं उनको भी इंप्रूव करने का मौका देंगे, स्किल कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, साथ में जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो भी हम लोग इंप्रूव करने वाले, नई नई चीज़ जो वहाँ पे लाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को वहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, ताकि जितने भी हमारे IIT के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल सके, अच्छी खासी नॉलेज मिल सके, और ये सब करने के लिए यहाँ पे 4636 करोड़ रुपीज़ लगने वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू स्टार्ट अ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 12th इज डी विच इज मुंबई एयरपोर्ट। तो मुंबई एयरपोर्ट का पूरा नाम क्या है? इट्स CSMIA। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा ये जो है यहाँ पे हाइब्रिड है, यहाँ पे हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ पे
एयर वाला भी रहेगा, विंड एनर्जी भी, और साथ में सोलर एनर्जी भी यहाँ पे लगने वाला है। ओके, और दोनों को एक जगह पे इंस्टॉल किया गया है और बोला जा रहा है कि भाई हम लोग ना ऐसे और भी इंस्टॉल करेंगे ताकि पूरे मुंबई एयरपोर्ट को इसके ऊपर पूरा डिपेंड रहना पड़े, अलग से कोई भी फॉसिल फ्यूल वाला एनर्जी अलग से लेने की जरूरत ना पड़े, या फिर कोई ग्रिड सिस्टम ट्रांसफार्मर इसमें लगाने की जरूरत ना पड़े, सीधा हमें यहाँ पर से मिल जाए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव दिया गया और बोला गया है कि इंडिया में कि लाइक फर्स्ट सिटी है ये इंडिया का जिसने ऐसा ड्यूल हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया, लेकिन इसको हाइब्रिड बोल दिया, फिर ड्यूल पावर प्रोजेक्ट भी आप बोल सकते हो, काफ़ी सही है। और इसमें जो जो टर्बाइंस लगे हुए हैं वो वर्टिकल टर्बाइंस लगे हुए हैं, लाइक ऐसे सीधी सीधी वेव में। ओके, या फिर आप इन्हें कह सकते हो वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम। ओके, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। सब कुछ मेन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को होने से रोकना है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर पूरा फोकस मारना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently who has announced the startup accelerator program for women founders? Right answer of 13th is B, which is Google. तो Google ने इस चीज़ को यहाँ पे लिया, सॉरी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, ओके, टू हेल्प द वुमेन्स एंड यहाँ पे जितने भी उनको चैलेंजेस मिलते हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, स्पेशली यहाँ पे फंड रेजिंग में और इनको हायर करने में और स्किल डेवलपमेंट, उनको स्किल्ड बनाने में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन है इसको भी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। एंड मैंने आपको यहाँ पे बताया स्किल्स के लिए अपस्किल करने के लिए, साथ में प्रोफेशनल बनाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा योगदान देने के लिए। ओके, तो गूगल ने काफ़ी सही इनिशिएटिव लिया है फॉर वुमेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ रिसेंटली टाई अप विद NLC इंडिया टू सेटअप अ 1 गीगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली राइट आंसर ऑफ 14 से C, विच इज असम। तो असम ने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा असम जो है वो और भी अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है वो अपने यहाँ पे बुला रहा है, स्पेशली फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर असम जो है काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, तो कहीं कहीं पे आपको 1000 मेगावाट भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे लो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, ग्रीन एनर्जी का मैंने आप लोगों को बता दिया, वहाँ पर जो जितना भी पोल्यूशन होगा या फिर जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस होगा वो कम हो जाएगा, कोल जो बर्निंग होता है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इनका कोल इमिशन का जो अगर कोई टारगेट होगा तो वो अचीव हम लोग जल्दी करेंगे। इंडिया का यहाँ पे कोल जो नेट जीरो का जो यहाँ पे है वो 2070 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो NLC इंडिया, तो ये क्या करता है, तो ये बेसिकली माइनिंग में काम आता है और साथ में पावर जनरेशन की में भी यहाँ पे काम आता है। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन। ओके, next question is who will appointed as a science advisor to the president of America? Right answer of 15th is A, which is आरती प्रभाकरन। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state has approved it to set up a पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन? राइट आंसर ऑफ 16th इज बी, विच इज उत्तर प्रदेश। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को किया गया। और ये जो पर्टिकुलर टाइगर प्रोटेक्शन यहाँ पे फिर टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे 65 टाइगर्स हैं और 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर मतलब वो बारहसिंगा कह सकते हो, वो यहाँ पे। साथ में इनको यहाँ पे अवार्ड मिला है किस चीज़ के ऊपर? टाइगर की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे उसको डबल करने के लिए। अभी टाइगर्स जो है वो ऑलमोस्ट एक्सटेंट होने वाले हैं, लेकिन हर कंट्री ने थोड़ा थोड़ा अपना इनिशिएटिव दिया और अभी टाइगर्स की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। साथ में यहाँ पे फर्स्ट मेडिकल डिवाइस पार्क भी है, वो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश में किया गया, 65 टाइगर्स हैं और इनको अवार्ड मिला डबलिंग इन टाइगर पॉपुलेशन इन लेस टाइम। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन ऑफर द स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर? सो राइट आंसर ऑफ 17th इज बी, विच इज इग्नू। तो आप लोग को पता है अग्निवीर के बारे में, 4 ईयर फॉर आर्मी मतलब आपको आर्मी में सर्व करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे एज दिया हुआ है 17.5 से 21 साल। ओके, लेकिन अभी इसको चेंज करके, अभी मतलब हाल सुबह की न्यूज़ है, इसको चेंज करके 23 कर दिया है। तो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम लोगों को मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि भाई ये स्कीम जो है वो ख़राब है, मतलब जो भी स्कीम ही था बेसिकली ये ख़राब है, दिस इज़ नॉट गुड। और यहाँ पे बोला कि यहाँ पे अराउंड 46,000 वैकेंसीज को निकाला गया था। ओके, तो इसमें यहाँ बोला गया कि अगर आप 4 साल वहाँ काम करोगे तो आपको कौन कौन सी डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने 10th या 12th नहीं किया तो आपको मिलेगा नेशनल ओपन स्कूलिंग से आपको यहाँ पे डिग्री मिल जाएगी 10th और 12th का। ओके, साथ ही में यहाँ पे अगर आपने बैचलर का डिग्री लेना है तो आपको इग्नू से यहाँ पे मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। ओके, बीटेक या फिर 3 साल का, ओके 3 ईयर का डिग्री कोई भी मिल जाएगा आपको बैचलर में। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको डेफिनेटली अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मौका अच्छा है, काफ़ी सारी वैकेंसी अभी आई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हैज मार्चम ऑफ गुरु अर्जन देव being observed recently? So right answer of 18th is B, which is 16th of June। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में, तो इन्होंने ही मतलब ऑर्डर दिया था कि आप इन पर्टिकुलर जो ये गुरु हैं हमारे
सिक्स के जो फिफ्थ गुरु बोला जाता है इनको, फिफ्थ गुरु थे, तो इनको बोला गया कि भाई इनको टॉर्चर करो और डेथ सेंटेंस इनको प्रोवाइड कर दिया था। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लाइक ऑब्जर्व करने में, उनकी जितनी भी चीज़ें जो सिख धर्म में हेल्प किया है, उनकी टीचिंग्स, उन सबको याद करने के लिए इस डे को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। और 16 जून ऑफ 1606 को यहाँ पे इनको डेथ दे दिया गया था। ओके, तो उन्हीं का उनकी जो शहादत है उसको याद करने के लिए इस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ओके, next question is, when has the world day to combat desertification and drought internationally being observed recently? So right answer of 19th is A, which is 17th of June. Okay, तो ये 1995 से इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। वाई? बिकॉज यहाँ पे कई सारे जगह हैं जो कि पहले ग्रीन थे लेकिन अब वो ड्रॉट में कन्वर्ट हो गए, तो उस चीज़ को वापस से, जो हमारा लैंड है उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे इन सब चीज़ों को किया जाता है। और 17 जून को जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ओके, 17 जून ना कि ये वाला। एंड यहाँ पे जितना भी लाइक बेसिकली टू स्प्रेड दी अवेयर एंड टू कॉम्बैक्ट एंड कॉर्पोरेशन विथ डिजर्टिफिकेशन, इसको हटाने के लिए पूरा किया जाता है। एंड साथ ही में जितना भी हो सके आपसे एफॉरेस्टेशन करो, यानी कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, पर्टिकुलर एक ट्री आपको लगाना चाहिए, और डीफॉरेस्टेशन को यहाँ पे बैन करने की बात की गई। ओके, तो सीधा सीधा बात है, डीफॉरेस्टेशन को बंद करो और यहाँ पे ट्रीज लगाइए, एफॉरेस्टेशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन हैज़ द आर्टिस्ट प्राइड डे सेलिब्रेटेड? तो ये अगेन मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार बात कर लिया, लेकिन ये जो है ये अलग डे है। तो राइट आंसर ऑफ 20 इज बी, विच इज 18th ऑफ जून। आज ही का दिन यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। वाई? बिकॉज जो एक मैंने आप लोगों को बताया था ऑटिज्म डिसीज, ओके, ऑटिज्म डिसीज के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी कलर, शेप थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि लोग उनसे दूर भागते हैं इस उम्मीद में कि वो हमें ना हो जाए। लाइक उनको लगता है कि ये लाइक कोरोना की तरह, मतलब आपने छींक मारा उनको भी हो गया, तो इस तरीके से नहीं होता इसमें। और मतलब इसमें ये है कि ये जेनेटिकली यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ऐसे नॉर्मली आपको छू देने से नहीं होता। तो इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी जो लोग हैं जो ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं उनको भी आप लोग मतलब कि एक्सेप्ट करिए अपने सोसाइटी में। अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है उसको, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको अवॉइड ना करें। ओके, तो साथ यही सब इसमें था, और एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, यही सब चीज़ों के बारे में बताया गया। ओके, डबल ए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।